एक बार एक माँ अपनी बेटी को खाना बनाना सिखा रही थी। जैसे माँ को उसकी माँ ने खाना बनाना सिखाया था और वो आज तक जिस तरह से खाना बनाती थी, बस वैसे ही तरीके से वो अपनी बेटी को भी सिखाने लगी। रोटियां कितनी पतली होनी चाहिए, उनका आकार कैसा होना चाहिए, नमक कितना होना चाहिए ताकि खाने वाले को अच्छा लगे और जब थाली में खाना परोसे तो वो खाने का मन करे। सारी बातें बताने के बाद अब टाइम आता है खाने में सबसे इम्पोर्टेंट चीज यानी सब्जी बनाने का। आज मछली बनानी थी, इसलिए माँ ने मछली को अच्छे से धो लिया और साफ करके उसका सर और पूंछ काट के कचरे में डाल दी और बाकी बचा हुआ भाग मसाला लगाने के लिए बेटी के सामने रख दिया। बेटी ने जैसे जैसे उसे बोला गया था उसी तरीके से मछली की सब्जी बनाई जो सबको बहुत पसंद आई। माँ ने बेटी को ये पूरा तरीका याद है कि नहीं ये जानने के लिए उसे फिर से पूछा कि अब फिर से बताओ हमने सारी चीजें कैसे बनाई। बेटी ने भी बिना गलती किए पूरी प्रोसेस बताई, लेकिन उसके मन में एक डाउट आया। उसने माँ से पूछा, माँ मछली बनाने से पहले हमने उसका सर और पूंछ काट के निकाल दी, हम उसके साथ भी तो सब्जी बना सकते थे, फिर हमने ऐसा क्यों किया। ये सवाल सुन के माँ की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इसका क्या जवाब दे, क्योंकि ऐसा क्यों करते हैं ये उसको भी पता नहीं था। तो उसने बेटी को बताया कि उसे भी उसकी माँ और सास ने ये सिखाया था और जैसे उसकी माँ की बनाई सब्जी सबको पसंद थी वैसे ही उसने मुझे भी सिखाया और वही तरीका मैं तुम्हें सिखा रही हूँ। ये सब सुनने के बाद भी बेटी का समाधान नहीं हुआ। वो अपनी दादी के पास चली गई और उनसे यही सवाल पूछा। अब दादी ने भी वही जवाब दिया कि उन्हें भी उनकी माँ ने वैसे ही सिखाया था और वही उन्होंने उनकी बेटी को भी सिखाया और यही तरीका है अच्छी सब्जी बनाने का। अब बेटी का इससे भी समाधान नहीं हुआ। वो उसकी परदादी के पास चली गई और उनसे पूछा कि आपको तो पता होगा कि मछली को बनाने से पहले उसका सर और पूंछ क्यों निकाल देते हैं, उसके साथ ही क्यों नहीं बनाते। तब परदादी ने कहा कि वो जब खाना बनाना सीख रही थी तब उस जमाने में उनका परिवार बहुत गरीब था, खाना बनाने के लिए ढेर सारे बर्तन नहीं थे और जब मछली बनाते थे तो वो मछली एक बर्तन में आए, इतना बड़ा बर्तन उनके पास नहीं था, इसलिए वो सर और पूंछ काट देते थे और बाकी बची हुई मछली पकाते थे। सर और पूंछ के साथ मछली बनाए तो भी उसकी टेस्ट में कुछ फर्क नहीं आएगा, बस बर्तन की साइज की वजह से उन्हें ऐसा करना पड़ता था। ये सुन के बेटी ने अपना सर पकड़ लिया और उसे यकीन नहीं हो रहा था कि आज तक किसी ने इस बात पे जरा भी नहीं सोचा। जैसे पहले से तरीके चले आ रहे हैं, बस वही तरीके बिना सोचे समझे पीढ़ी दर पीढ़ी से सब फॉलो करते जा रहे हैं और मछली का सर और पूंछ वेस्ट किए जा रहे हैं। अब वैसे हालात नहीं है तो अब सर और पूंछ काटने का तरीका फॉलो करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। दोस्तों, हम रोज जो भी काम करते हैं, क्या हम कभी सोचते हैं कि जिस भी तरीके से हम हमारे काम करते हैं वो उसी तरीके से क्यों करते हैं? क्या बस किसी ने हमें वो तरीका सिखाया है और हमने भी उस बात पे आंख बंद करके विश्वास कर लिया है कि ये काम बस इसी तरीके से किया जाता है और इसे हम थोड़ा भी चेंज करेंगे तो काम बिगड़ जाएगा। ऐसे कई काम होते हैं, ऑफिस में, घर में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में भी, जो हम सालों से बस किए जा रहे हैं। हम जरा भी नहीं सोचते कि हम इन तरीकों से काम क्यों करते हैं। क्या इन काम करने के तरीकों में कुछ बदलाव किया जा सकता है? ऐसा बिल्कुल नहीं कि सब चीजें गलत है। जैसे मछली की सब्जी में कितना मसाला डालना चाहिए जिसे खाने में अच्छा लगे, ये फिक्स है। उसमें कुछ बदलाव किया तो टेस्ट बिगड़ जाएगा। वैसे ही रोज के सारे कामों के तरीके गलत नहीं है, पर उन सारे तरीकों पे सोचना जरूरी है। कौन से तरीके अच्छे हैं, कौन से तरीके गलत हैं और बदले जा सकते हैं जिनसे हमें और अच्छा रिजल्ट मिले। बस सब तरीकों पे अंधविश्वास और गलत धारणाएं रख के उन्हें फॉलो करने से बेहतर है कि उन गलत धारणाओं को तोड़ा जाए और उनके कारण ढूंढ के उन्हें और बेहतर बनाया जाए। तभी हम हमारे काम और जल्दी और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। आज से आप हर काम के बारे में सोचें और गलत तरीके बदल के उन्हें बेहतर बनाइए। इससे ज्यादा काम हम कम से कम टाइम में और अच्छे से कर सकते हैं। याद रखें, हर बार मछली का सर और पूंछ काटना जरूरी नहीं है। दोस्तों, आपको भी ऐसी कुछ गलत धारणाएं मालूम हैं जो हम रोज के कामों में फॉलो करते हैं तो कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहे। धन्यवाद।